नमस्कार, आप देख रहे हो हम टीवी भारत। लखनऊ में वफ्त जमीन पर कब्जे और अवैध निर्माण को लेकर विवाद गहराता जा रहा है। आप इस मामले से हिंदू और मुस्लिम धर्मगुरु रविवार को एक साथ जलसा करेंगे और जानकारी के मुताबिक अब्बास बाग इलाके में वफ्त की जमीन पर अवैध निर्माण का मामला सामने आया है। धर्मगुरुओं का आरोप है कि शिकायतों के बावजूद पुलिस और प्रशासन कार्रवाई नहीं कर रहा है। शिया धर्मगुरु मौलाना काल्बे जवाद ने प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाया है। उनका कहना है कि अफसरों की मिलीभगत से वफ्त संपत्तियों पर कब्जे हो रहे हैं और बिना नक्शे के निर्माण जारी है। इधर धर्मगुरुओं ने निष्पक्ष जांच और आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की है और रविवार को होने वाला जलसा अब इस पूरे विवाद को नया मोड़ दे सकता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम मोमिन किराम से खिताब है कि जैसे कि हालात चल रहे हैं यहाँ के ऊपर के औकाफ के ऊपर जो हम लोग उसको बचाने की कोशिश कर रहे हैं, तो माफियाज जो हैं वहाँ पर हमले कर रहे हैं और ख़ास तौर से अब्बास बाग की करबला में जो वाक़या हुआ वो बहुत काबिल मज़म्मत है और उस वक्त पूरी दुनिया में उसकी मज़म्मत हो रही है। यहाँ पर अंजुमन बातिनी की तरफ से ये जलसे किए जा रहे हैं और मुझसे भी कहा गया कि उसके लिए अपील की जाए वहाँ शिरकत के लिए। तो इंशाअल्लाह अंजुमन बातिनी की तरफ से एक जलसा जो अब्बास बाग की करबला में इंशाअल्लाह इतवार के दिन आने वाली इतवार से मुनक़िद होगा नमाज मग़रिबैन के बाद 7 बजे। तो तमाम हज़रात से गुजारिश है इसमें ज़रूर शिरकत फरमाएँ और वहाँ तमाम बहुत से अहले सुन्नत उलमा जो हैं उन्होंने खुद आने की ख्वाहिश ज़ाहिर की है। इस तरह बहुत से हिंदू भाई हैं उनके जो है, तो उन्होंने भी खुद आने की ख्वाहिश ज़ाहिर की कि हमें बुलाइए और हम अपने ख्यालात यहाँ पर ज़ाहिर करेंगे। तो लिहाजा इस लिहाज से एक बहुत ही अहम जलसा ये है। लिहाजा गुजारिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में हज़रात में शिरकत फरमाएँ ताकि हमारे वक़्त की तहरीक आगे बढ़ सके। और हुसैनाबाद के सिलसिले में वहाँ पर बात हुई कि हुसैनाबाद वक़्त में जितनी भयानक बेईमानियाँ हो रही हैं उसको कैसे रोका जाए, उसकी कैसे सदेबाप किया जाए और कुछ अफवाहें भी जो उड़ाई जा रही मेरे सिलसिले में, इंशाल्लाह उस पर भी शाफी जवाब दिया जाएगा वहाँ के ऊपर। जो दुश्मन और हासिद और जो मिले हुए माफियाओं से और जो ब्लैकमेलर्स हैं और जो जैसे ज़्यादातर हासिद लोग हैं, हसद करने वाले लोग हैं, वही ज़्यादा इससे है और जो खुद कुछ नहीं करते लेकिन हर चीज़ में टांग अड़ाकर और उसको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं। गवर्नमेंट के बहुत से एजेंट हैं, बहुत से गवर्नमेंट के मुखबिर हैं, बहुत से माफियाओं के एजेंट हैं। तो इंशाल्लाह वहाँ के ऊपर जो भी इस तरह की बातें फैलाई जा रही हैं, इंशाल्लाह सिलसिले पूरा वहाँ पर माफी जवाब दिया जाएगा और इंशाल्लाह आवाम को जो भड़काया जा रहा है उसको मुतमईन किया जाएगा इंशाल्लाह। किसी किस्म की अल्लाह ने बेहतर जानता है। मैंने पहले ही कहा है कि अगर कोई बीमारी माज़अल्लाह हो रही है हमारी तरफ से तो उसके लिए जो है वो हमने पहले ही कह दिया है कि फिर हमारी जो भी आप जब इस्तेमाल करना चाहे इस्तेमाल कर सकते हैं। जो जैसे कि मैंने दोबारा उसको दोहराना नहीं चाहता, जब मैंने दरगाह के जलसे में कहा है, तो ये इस तरह की चीज़ें हमेशा हुई हैं और जो हासिद लोग हैं और जो इस तरह के ब्लैकमेलर्स हैं और जो गवर्नमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन के एजेंट्स होते हैं वो आमतौर से ही हमेशा हर तहरीक में ही हरकत अपनी करते हैं और इस वक्त वही लोग कर रहे हैं सब। फिर जो दूसरी पार्टी के भी लोग हैं कि जो इसमें बहुत ज़्यादा जो है वो इन्वॉल्व हैं और इस तरह की हरकतें कर रहे हैं। तो इस पर बिल्कुल आप बहकाने में नहीं आइए कि हमारी तहरीक को ख़राब करने के लिए पूरी कोशिश है। इंशाल्लाह कोई भी शिकायत का मौका नहीं आएगा और जो भी काम होगा पूरी कौम के भलाई के लिए होगा, पूरी कौम के फलाह बहबूद के लिए होगा और इंशाल्लाह एक भी पैसा खुद ब खुद होगा, ना एक भी पैसा किसी वक्त का ज़ाया किया जाएगा इंशाल्लाह। समाजवादी पार्टी के नए स्लोगन प्रबल इंजन सपा का विजय पर अब सियासी घमासान छिड़ गया है। दरअसल सपा प्रमुख अखिलेश यादव के जन्मदिन पर लखनऊ में यह नया नारा लगाया था, लेकिन अब इस पर विपक्षी दलों ने निशाना साधना शुरू कर दिया गया है और निषाद पार्टी के अध्यक्ष और कैबिनेट मंत्री संजय निषाद ने सपा पर तांच कसा है। उन्होंने कहा, अगर इंजन सही होता तो लोग उसमें क्यों उतरते।
सपा का इंजन के खराब है। सभी नेता एक एक कर पार्टी छोड़ रहे हैं। योगी आदित्यनाथ की सरकार में अब तक कोई दंगा नहीं हुआ है। ये इस बात का सबूत है कि प्रदेश में कानून का राज है। देश संविधान से चलता है, शरियात से नहीं। एनडीए ही देश को आगे ले जाने वाला असली इंजन है, बाकी सब दिखावा है। संजय निषाद ने बिहार में एनडीए सरकार बनने का भी दावा किया है। उधर सपा का कहना है कि उनका प्रबल इंजन जनता के विकास के विजन को आगे बढ़ाएगा। फिशरमैन भी अपने एकता का प्रदर्शन और अपने उस अधिकारों को लेने जातिगत रैलियों पर तो रोक लग गई है ना, कहीं ना कहीं। निषाद जाति तो है, वंश है। तो अगर मान लो अभी क्षत्रिय महासभा की रैली हुई है तो रोक होता तो कैसे होते, तो मुकदमा होता है ना। आज के दिन में जाति तो केवट मल्लाह बिंद कश्यप कहाँ दीवार रैकबार वाथम है ना। तो जाति तो ये है, तो ये तो टुकड़े टुकड़े में बटे हुए हैं। इनकी तो वंश है ना। है भाई, अभी कथा में कहते हैं कि आर्यवर्ते जम्मूदीप पे भारतवर्ष से भारत खंडे कश्यप। तो क्या आप पंडित जी कश्यप कहना बंद कर देंगे क्या? भाई धार्मिक अनुष्ठान बनना कर देंगे। तो कश्यप एक वंश है और निषाद राज एक, कश्यप एक गोत्र है और निषाद एक वंश है ना। निषाद राज किला है, भगवान राम का है। तो ये चीज़ें वह जाति रैली का मतलब जातियों के आधार पर लोगों को उकसाया जाता है उसके तरह तमाम के, लेकिन वंश पर नहीं। और इसके लिए भी मैं कई बार आवाज़ उठा चुका हूँ कि भाई सामाजिक न्याय समिति का रिपोर्ट भाजपा ने लागू, एक सरकारी एजेंसी है बता रही है कि 27% ने मिल्क मैन खा रहा, 23 में लेदर मैन। तो अदर मैन अगर नहीं इकट्ठा होगा, धोबी नहीं इकट्ठा होगा, पासी नहीं इकट्ठा होगा, केवल मल्ला बिंद कश्यप कहाँ अलग अलग नहीं इकट्ठा होंगे, तब तो हाथी साइकिल खाते रहेंगे। मंत्री जी बिहार चुनाव में आप किसके साथ हैं? एप्लीकेशन पे संबल के सांसद उन्होंने योगी आदित्यनाथ को कटघरे में खड़ा करा। उन्होंने कहा है कि जो भी कुछ करे बगैर प्रमाण के बोल रहे हैं। योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि हलाला सर्टिफिकेशन का पैसा जो आतंकवाद में इस्तेमाल होता है, उन्होंने कहा था प्रमाण दीजिए, इसका वर्क ने मांगा है। मुसलमान भाई धन्यवाद दें कि हम लोग की सरकार आने के बाद हिंदू मुसलमान भाई खत्म हो गया। नहीं तो किस तरीके से संभल का दंगा आपने देखा होगा कि मुजफ्फरनगर दंगा सब कैराना पलायन आपने देखा होगा किस तरीके से खून किया जाता था। अभी और कटने दो और मरने दो। इनकी सरकार मुसलमान, ये मुसलमान खाली इनके लिए कटने मरने के लिए तैयार है, खाली वोट देगा। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट कहती है मुसलमानों की दशा दुर्दशा बहुत खराब है SC ST से, तो वोट ही लेंगे, दशा खराब करेंगे। आज के दिन हमारी सरकार चाहती है मुसलमान भी इसी देश के नागरिक हैं, उनके बच्चे भी डॉक्टर इंजीनियर। बरेली में भी दंगे की साजिश रची गई, मौलाना तौकीर ने रची। मंत्री जी बिहार चुनाव में आप किसके साथ हैं? तो एनडीए के साथ पहले भी थे, आज भी है, कल भी। तो त्रेता का गठबंधन है ना। किसकी संभावना? भगवान राम ने निषाद राज को गले लगाया। देखो कैसे रावण दुख का राज खत्म हुआ था। जब राम गए तो बाली तो रावण को कंधे में ऐसे घूमा था लेके, तो राम चाहते तो बाली के साथ रह लेते तो रावण खत्म हुआ। लेकिन उन्होंने किसको गले लगाया था? गरीबों को, सुग्रीव को। तो ये हम लोग मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के आद बाल सखा निषाद राज के वंशज हैं और इस मोदी को गले लगाया है हम लोगों को। बिहार चुनाव में क्या भूमिका रहेगी? 18% निषाद अपने आरक्षण के मुद्दे को मोदी और एनडीए के साथ है। भाई चूंकि देखो 20 साल रही लालू की सरकार, किसका विकास हुआ आप सब दुनिया जानती है। उत्तर प्रदेश में 5 बार सपा की सरकार है, किसका विकास हुआ भाई? 4 बार गांधी की सरकार है, किसका विकास हुआ? बाकी का विनाश हो गया। जब तक हमारा समाज इन लोगों का दबाता रहा बटन, तो ये हो गए हीरो, इनको बना दिया जीरो। तो हमारे लोग का बटन बंद कर दिया छूना, कांग्रेस सपा बसपा का। अभी हो रहे हैं जीरो, अब देखो मोदी के बटन दबा रहे हैं, हो रहा है। तो आज के दिन में इस समाज को सुरक्षा, सम्मान और समृद्धि चाहिए। तो सम्मान तो आज मोदी जैसे आज प्रधानमंत्री निषाद के घर जाके चाय पी के गरीब के घर देखते, गरीबी के ये होता। निषाद राज किला बना के 56 फुट की मूर्ति लगा के निषाद केवटा मल्लावा बिंदवा कश्यप कहरा देवरा रेटे अपमानित शब्दों से देखा जाता था। अब सभी अधिकारी कर्मचारी नेता भी कहते आइए निषाद जी, अब कश्यप जी आइए। अब सब खोज रहे हैं निषादों को, क्योंकि मोदी जी हमेशा बोलते भाई मछुआरों की दशा बहुत खराब थी, उनको व्यवस्था होनी चाहिए। अभी टैरिफ में देखो, अब तो टैरिफ लगाया था ना, उसने क्या नाम है, अमेरिका ने। तो भाई कहा है भाई मछुआरों के जितने भी जाल हैं उनकी राष्ट्रीय स्तर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर है,
तो मोदी उनके साथ खड़े रहेंगे। तो ये होता है ना, एक निषाद राज के भगवान राम का जब मंदिर बना तो वहाँ निषाद राज का ननिहाल है, सुमंत उनके मामा थे, एक ही गुरुकुल में पढ़ते थे, तो भगवान राम के साथ निषाद राज की मूर्ति लगी। अतिथि भवन निषाद राज के नाम बनाना, चौराहा बनाना, सबरी के नाम, माता सबरी के नाम से आश्रम है ना। तो ये महापुरुषों यही तो होता है ना, किसी भी समाज को सम्मान बढ़ा चाहिए, फिर सुरक्षा है, फिर समृद्धि है। तो ये तो अपमानित थे, बड़े दलित अपमानित थे, अम्बेडकर को पाके देखो सम्मानित हो रहे हैं, कांसी राम को। उसी तरीके से हमारा समाज सम्मान जहाँ मिलेगा मिल जाएगा। तो आज एनडीए के साथ सम्मान है, एनडीए के साथ रहेंगे। अखिलेश यादव दियों का विरोध कर रहे हैं, कहते हैं दिए जलाने का क्या फायदा, आप क्रिश्चियंस को देखिए मोमबत्ती। दियों की रोशनी को वो क्रिसमस की लाइट से कंपेयर कर रहे हैं। सेकुलरिज्म बनाम हिंदुत्व की जो है वो बहस राजनीति में शुरू हो गई है, क्या कहेंगे इसको? अरे दिया कौन बनाता है? प्रजापति है। प्रजापति गरीब क्यों है, भूमिहीन क्यों है? अंग्रेजों मुगलों से लड़ने के नाते हमारे निषाद लोग नदियों में डूब के अंग्रेजों को मौत के घाट उतार रहे थे। तो अंग्रेजों ने क्रिमिनल कास्ट घोषित करके हमारे लोगों को अपराधी जनजाति घोषित कर दिया। हमारे लोग जंगलों में छूट गए। तो प्रजापति हमारे लोगों को लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज अपने सरकारी आवास 5 कालिदास मार्ग पर एक अहम बैठक की। बैठक में उत्तर प्रदेश अग्नि शमन एवं आपात सेवा विभाग में नए पदों की सृजन और अभियोजन संवर्गीय अधिकारियों के कैडर रिव्यू का चर्चा की गई। मुख्यमंत्री ने विभागीय कार्य प्रणाली को और बेहतर बनाने के लिए निर्देश दिए गए और कहा कि आपातकालीन सेवाओं को जनता के हित में और प्रभावी बनाना जाए। और बताया जा रहा है कि बैठक में मुख्य सचिव, गृह विभाग के वरिष्ठ अधिकारी और संबंधित विभागों के प्रमुख मौजूद रहे। योगी सरकार का लक्ष्य है कि अग्नि मिशन, शमन और आपात सेवाओं को अत्याधुनिक तकनीक से जोड़ा जाए ताकि किसी भी संकट की स्थिति में त्वरित और प्रभावी कार्रवाई हो सके। तो लखनऊ से यह रिपोर्ट। मिर्जापुर के तिवारीपुर गांव में एक विवादित मामला सामने आया है। यहां एक परिवार ने अपने घर के अंदर भूत प्रेत के डर से एक मंजर जैसा चबूतरा बनाया था। यहां मंजर स्थानीय ग्रामीणों के विरोध का कारण बना। हिंदू क्षेत्रीय वाहिनी के जिलाध्यक्ष मुन्ना सिंह गहरवार ने बताया कि यहां मंजर बस्ती के ही निवास सिंह ने बनाया था, जबकि मुस्लिम समुदाय के लोग इस मंजर के निर्माण में शामिल नहीं थी और ग्रामीणों ने इससे चंदाखोरी कर कमाई का माध्यम बताया और देर रात इससे ध्वस्त कर दिया गया और इस पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर विवादित स्थल का निरीक्षण किया और ग्रामीणों की सहमति से मंजर को हटा दिया। और क्षेत्राधिकारी लालगंज अशोक कुमार सिंह ने बताया कि पुलिस ने 2 पक्षों के से बातचीत कर मामलों को शांत कराया है और ग्रामीणों को विरोध के कारण मंजर का हटाया गया और आगे की जांच जारी है। यह मामला एक बार फिर धार्मिक और सामाजिक संवेदनशीलता पर सवाल उठाता है। जय श्री राम। मैं डॉक्टर मुन्ना सिंह, हिंदू क्षेत्रवाणी संगठन के जिला अध्यक्ष मिर्जापुर। मेरा गांव तिवारीपुर, कुशवाहा ग्राम सभा, जिगना क्षेत्र, विंध्याचल, मिर्जापुर, उत्तर प्रदेश। आज मेरे गांव में मेरे घर के बगल में ही मेरे एक परिवार हैं, वो यहाँ पे एक मकबरा बनाए, मजार बनाए थे। इस तरह से चंदा वसूली, गलत धंधा, लोगों में विद्रोह पैदा करने के लिए मजार बनाए थे, जिसमें गांव में काफ़ी तनाव हुआ। और वहाँ श्री निवास सिंह जी, उनके चाचा हैं राम नारायण सिंह उर्फ शोभा सिंह, उनके बड़े पुत्र हैं रवि सिंह, जो मेन पंडा के रूप में माने गए थे यहाँ पे। और गांव के लोग काफ़ी विरोध किए, जिससे थाना आया। थाना इंचार्ज के सामने पूरा गांव के सभी लोग इकट्ठा थे, काफ़ी विद्रोह हुआ। बवाल होने वाली थी, लेकिन एसओ साहब ने आकर के
उस मकबरे को फर्श से सब पूरा परतवा दिए, मिटा दिया गया। सब गांव के लोग मिले, उसको मिटा दिए। बाकी भी शासन भी है, 2 या 3 आदमी को पकड़ के ले भी गई है। बस, धन्यवाद। जय श्री राम। दिनांक 22/10/2025 को थाना जिगना में सूचना प्राप्त हुई कि ग्राम तिवारीपुर कुसाहा में राम नारायण सिंह व रवि सिंह द्वारा अपनी बहू के भूत प्रेत के झाड़ फूंक के लिए अंधविश्वास में अपने मकान के अंदर कमरे में एक चबूतरा बना लिया गया है, जिसका गांव वालों द्वारा विरोध करने पे उक्त चबूतरे को उक्त व्यक्तियों द्वारा गांव वालों के सहयोग से स्वेच्छा से हटा लिया गया है। मौके पे कानून एवं शांति व्यवस्था की स्थिति सामान्य है। जी, क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम शिवम सिंह है। मैं तिवारीपुर का निवासी हूँ। मिर्ज़ापुर जिले से थाना जिगना के अंतर्गत हमारा ये गांव आता है। क्या मामला हुआ था कल रात में? कल रात में मामला ये हुआ था कि बीते 4-5 दिनों से हमारे गांव में एक घर है, सवर्ण समाज का ही घर है। उन्होंने अपने घर के अंदर अवैध मजार का निर्माण कराया, जिसका कल क्या कहते हैं गांव वालों को पता चला, तो हम लोगों ने पुरजोर विरोध किया और प्रशासन को हमने सूचना दी। प्रशासन आई, तत्काल प्रभाव से उसको क्या कहते हैं उसका हम लोगों ने खंडन कराया, उस मजार को तोड़ दिया गया। क्या कुछ धर्म परिवर्तन के मामले? जी, यहाँ पर धर्म परिवर्तन का ही सबसे बड़ा वो है। लोगों अगर उन लोग जिनके घर में हो रहा था, डॉक्टर निवास सिंह के घर में, उन लोगों से हम लोगों ने पूछा कि कल को आप लोग यहाँ गाय काटेंगे, तो कहें हाँ गाय काटेंगे, क्या दिक्कत, आपको क्या दिक्कत है? क्या नाम था जो बोल रहे थे ऐसे? डॉक्टर राम निवास सिंह। अच्छा, ऐसे ही बोल रहे हैं? जी। तो मैं उसके बाद प्रशासन की टीम यहाँ पे मौके पे? प्रशासन की टीम आई, उन्होंने क्या कहते हैं प्रशासन ने हम लोगों की मदद की। हम लोगों ने बोला कि अगर नहीं हुआ तो हम लोग इसके लिए आंदोलन करेंगे। हम लोग आज रात में ही इस चीज़ को होना चाहिए। हम और प्रशासन क्या कहते हैं अपने पूरे क्या कुछ गिरफ्तारी में कुछ हुआ? जी, यहाँ से प्रशासन ने क्या कहते हैं निवास सिंह के लड़के रवि सिंह, जो उसके मुखिया हैं, पंडा बाबा के नाम से फेमस हो गए हैं अपने इस धर्मांतरण में, पंडा बाबा ये हो गए। और क्या कहते हैं शोभा सिंह जी, जो उनके चाचा हैं, उन्होंने भी क्या कहते हैं वो किया कि वो बोले कि हमें बहुत दिक्कत थी इसलिए हमने मजार बनवाया। गांव वालों को क्या दिक्कत होती है? तो ये पूरा गांव क्षत्रियों का है। इस क्षत्रिय गांव के बीच में मजार नहीं बनना चाहिए। हम लोगों ने इसका पुरजोर विरोध किया और इसको तोड़वाया गया। गांव में कैसा इस समय माहौल? गांव में अभी शांति का माहौल है। हमारे जितने भी युवा साथी हैं, हमारे बड़े पिताजी लोग हैं, बड़े भाई लोग हैं, सब लोगों को समझा बुझा के सारे युवाओं को शांत कराया गया कि जो हम लोगों का मेन मकसद था उसको तोड़वाना, वो तोड़वा दिया गया है। कैसे पता चला होगा आपको? पता क्या, कुछ दिन से क्या कहते हैं पिछले 10 दिन से घर में एक क्रेटा गाड़ी, एक XUV 300 गाड़ी हमें 10 दिन से आती थी। तो सामने वाले घर वाले सोचते थे क्या हो रहा है, लेकिन जो इत्र और उसकी खुशबू आने लगी घर से, तो लोगों को शक हुआ कि यहाँ मजार बन रहा है। तो गाँव के कुछ लोग क्या कहते हैं चोरी छिपे जाके उस मजार का फोटो खींचे। जब हम लोग के पास क्या कहते हैं तथ्य प्रूफ सामने आ गया, तो हम लोगों ने उसका पुरजोर विरोध किया और उसको तोड़वाया। जी, धन्यवाद। उत्तर प्रदेश के सीतापुर से एक बहुत ही चिंताजनक खबर। सीतापुर जनपद तंबोर कस्बे में स्वास्थ्य सेवाओं की बदहाली में मानवता को शर्मसार कर दिया है। हाल ही में एक वीडियो वायरल हुआ है जिसमें सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र CHC में स्ट्रेचर की कमी के कारण तीमारदार अपने ही मरीज को गोदी में उठाए हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ वीडियो सोशल मीडिया पर बहुत खूब वायरल हो रहा है और इससे जनता में भारी आक्रोश दिखा जा रहा है। स्वास्थ्य केंद्र में मौजूद स्टाफ की लापरवाही भी हर दिन देखने को मिलती है। यहाँ दूर दूर से बड़ी संख्या में मरीज आते हैं, लेकिन स्वास्थ्य व्यवस्था इतनी खराब है कि मरीजों और उनके तीमारदारों की असुविधा के सामना करना पड़ता है और क्षेत्रीय अधिकारियों से जल्द इस मामले में सुधार की उम्मीद की जा रही है और ताकि जनपद के लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं मिल सके।
फिलहाल के लिए इतना ही। ताज़ा खबरों के लिए देखते रहो हम टीवी भारत।